क्लास 11 का एक पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है कंपोज्ड अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इसको लिखने वाले राइटर या पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे? ये एक नेचर पोएट थे। इनको हम लोग रोमांटिक पोएट भी बोलते हैं। रोमांटिक मतलब जो नेचर के बारे में लिखता हो, लिटरेचर में उनको रोमांटिक पोएट बोलते हैं। देखिए, ये कविता पढ़ने से पहले मैं बता दूं ये कविता किसके ऊपर में है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट हैं और वो अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ एक समय फ्रांस की ओर जा रहे थे लंदन से होते हुए। तो लंदन के बीचों बीच एक वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो रिवर टेम्स है उसके ऊपर बहती है, उसके ऊपर वो घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे तो उसकी ब्यूटी को देखकर वो आकर्षित होते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को इस कविता का रूप दे देते हैं। उसमें इस कविता में वो बताते हैं कि जो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का दृश्य है रिवर टेम्स के ऊपर, जो कि वो वेस्टमिंस्टर ब्रिज से देखते हैं, बड़ा ही शानदार है। ऐसा दृश्य वो कभी अपने जीवन में नहीं देखे हैं और उसकी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन अपनी कविता में करते हैं। ये कविता का मेन सार है। अब चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके राइटर हैं। द पोएट इज टच्ड, जो कवि है वो बहुत ही टच्ड हो जाते हैं। टच्ड मतलब प्रभावित हो जाते हैं बाय द अनटेंटेड ब्यूटी। अनटेंटेड मतलब बिना दाग लगे हुए ब्यूटी में। ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। ओवर द सिटी ऑफ लंदन, लंदन शहर के सुबह सुबह उसकी खूबसूरती को देखकर वो बहुत ही प्रभावित होते हैं लंदन शहर के। इन दिस पोएम, इस कविता में वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द प्योर। इस कविता में वर्ड्सवर्थ क्या बताते हैं? प्योर एंड पीसफुल ब्यूटी ऑफ हिज सिटी, कि उनका जो शहर है लंदन शहर वो बहुत ही प्योर है और पीसफुल है। सुबह सुबह का समय है। बिफोर द हसल एंड हरी ऑफ द डे हैव स्टार्टेड, जो दिन होता है बहुत शोर और बिजनेस लेकर आता है, लेकिन वो इस कविता में लंदन शहर के पीस एंड प्योरिटी को बतलाते हैं, वो फील करते हैं। द पोएट इज मूव्ड बाय द सोमनोलेंट ब्यूटी। देखिए, एक वर्ड है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब क्या होता है? स्लीपिंग, सोए हुए ब्यूटी को ऑफ द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह सब कुछ सोया रहता है, साइलेंट रहता है, उस सुबह की खूबसूरती को विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने कविता में बतलाया है। दैट रैप्स अप द सिटी इन ट्रांक्विलिटी, जो पूरे शहर को अपने शांति के चादर में ओढ़े हुए हैं, ये कविता है। चलिए पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, जो अर्थ है, यहाँ अर्थ किसके लिए है? पृथ्वी के लिए। हम लोग मदर नेचर को भी बोल सकते हैं। हैज़ नॉट एनीथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, टू शो मोर फेयर, इस शहर की खूबसूरती से ज़्यादा दिखलाने के लिए। दैट मीन्स वो लंदन शहर को बहुत ही खूबसूरत मानते हैं कि उससे ज़्यादा खूबसूरत सिटी उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं अर्थ पूरे अर्थ में। डल वुड ही बी, वो सेकेंड लाइन में क्या बोलते हैं कि डल वुड ही बी ऑफ सूल हु कुड पास बाई, कि एक ऐसा सूल, एक ऐसा इंसान होगा जो वहाँ से गुजरे और उसको रुक कर ना देखे, उसके खूबसूरती का आनंद ना ले, वो एक डल इंसान होगा। वो पर्सन क्या होगा? हार्टलेस पर्सन होगा, क्रूएल पर्सन होगा, जो नेचर से प्रेम ना करता हो, ऐसा इंसान होगा। अ साइट सो टचिंग, मतलब जो साइट है, जो ब्यूटीफुल दृश्य है, वो बहुत ही आकर्षक है, टच करने वाला है। इन इट्स मेजेस्टी, और क्या है? शानदार है। हम लोग जानते हैं कि लंदन क्या है, वहाँ पर इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, और लंदन में सारे जो मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मेजेस्टी मतलब जो राजा महाराजा बनाते थे अपने पुराने समय में, शानदार घर या शानदार उनका पार्लियामेंट होता था, उनकी सिटी होती थी, वो एक आर्ट का पीस होता था। द सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वियर, जो सिटी है, डथ क्या होता है? ये
डज जो है, डज ही ओल्ड इंग्लिश में डॉट की तरफ में यूज़ होता था, इसको आज हम लोग डज यूज़ करते हैं। ये इम्फेसिस कर रहा है, ये जोर दे रहा है कि द सिटी नाउ डॉथ लाइक ए गारमेंट वियर, कि एक कपड़ा पहने हुए हैं। किस चीज़ का कपड़ा पहने हुए हैं? खूबसूरती का कपड़ा पहने हैं। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बियर, जो सुबह सुबह का खूबसूरती है वो साइलेंट है, मतलब चारों तरफ से सन्नाटा बिखरा पड़ा हुआ है, शांति है चारों तरफ से। और बेयर, बेयर मतलब यहाँ पे लिखेंगे फ्री, जो दिन का कोलाहल है, दिन का जो बिजीनेस है, वर्क है, उससे ये सुबह की फ्री है। दैट मीन्स सुबह का जो दृश्य होता है बहुत ही शानदार है, ब्यूटीफुल है और शांति से भरा हुआ है। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई, वो देखते हैं कि शिप्स है सामने, टावर्स है, डोम्स है, थिएटर्स है, टेम्पल्स है। शिप्स क्या होता है? बड़े बड़े जहाज। टावर्स क्या है? टावर्स होता है। डोम्स क्या है? गुम्बज। थिएटर्स जिसमें फिल्म वगैरह दिखाते हैं, शो दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं। टेम्पल्स, टेम्पल्स मंदिर, मस्जिद, ये सब वहाँ पे क्या है? अभी अभी सुबह सुबह सोए हुए हैं। ओपन अनटू द फील्ड, और ये इतने दूर तक उनकी नज़रें जहाँ तक जाती हैं वो देखते हैं कि जो दृश्य है पूरा फील्ड जो सामने दिख रहा है वहाँ तक फैला हुआ है। एंड टू द स्काई, वो फील्ड तक फैला हुआ है और पूरे आकाश तक फैला हुआ है। वो दूर से वो देखते हैं कि आकाश भी इससे मिलता हुआ नज़र आता है, मतलब ये जो दृश्य है लिमिटलेस है, इसे कोई सीमा नहीं है। एंड ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, जो सुबह का जो दृश्य है वो ब्राइट है। ब्राइट कैसे है? जब सूर्य की किरणें ऐसे दृश्य में पड़ती है तो सारा सुबह सुबह चमक रहा है। एंड ग्लिटरिंग, और चमक रहा है इन द स्मोकलेस एयर, जो एयर है, हवा है, वो स्मोक फ्री है, धुआं नहीं है उसमें, उसमें फॉग नहीं है, वो क्लियर स्काई है और सुबह बहुत ही शानदार है, खूबसूरत है और कोई भी पोल्यूशन नहीं है। ये शहर है तो क्या हुआ, लेकिन ये पोल्यूशन फ्री है। विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे कल्पना करते हैं, ऐसे उनको अनुभव होता है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप, ऐसा लगता है कि सूर्य कभी भी इतना खूबसूरत अपने सूर्य की किरणें इस शहर को नहीं दिया होगा जितना कि आज वो दे रही है। सूर्य की किरणें आज बहुत ही खूबसूरत है और दृश्य को और खूबसूरत कर रहा है। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो वो बहुत ही शानदार होता है, देखने में ब्यूटीफुल होता है। और ये अपना वैली पे, रॉक पे और हिल पे सूर्य का किरणें पड़ता है और इसको और शानदार बना देता है, ये चमकता हुआ दिखाई देता है। विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, कि उन्होंने कभी भी इस तरह का दृश्य लंदन शहर में टेम्स नदी के नीचे जो ऊपर में वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, खड़े होकर ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। उन्होंने ऐसे शांति, ऐसी खूबसूरती कभी महसूस नहीं किया। और ये बहुत ही काम मतलब शांत था। सो डीप मतलब उनका दिल इस चीज़ों को फील कर पा रहा है, पूरा एकदम बहुत शानदार दृश्य था। द रिवर ग्लाइड, ग्लाइड तक वर्ड है, ग्लाइड मतलब होता है फ्लो। जो रिवर जो है, यानी यहाँ पे कौन सी रिवर है? यहाँ पर टेम रिवर बहती है, टेम्स बोलते हैं इसको हम लोग, टेम्स रिवर बहती है। द रिवर टेम्स रिवर ग्लाइड्स इट इज़ ओन स्वीट विल, ये जो नदी है वो अपनी इच्छा से यहाँ पर बह रही है। नदी क्या है? फ्री है, वो अपना फ्लो, अपना निरंतर प्रवाह में बह रही है। डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, वो उस सुबह की खूबसूरती को देखकर, लंदन शहर की खूबसूरती को देखकर, वो टेम्स रिवर की खूबसूरती को देखकर इतने आकर्षित होते हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं गॉड से संबोधित करते हुए। वो बोलते हैं डियर गॉड, हे मेरे ईश्वर, हे गॉड, द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, कि जो सामने घर दिख रहा है ना वो तो सब सोया हुआ दिख रहा है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, और उसके साथ साथ क्या है, जो यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, इनका दिल है, वो भी लग रहा है कि वो भी अभी भी सोया हुआ है और सुबह की खूबसूरती को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, डथ मतलब क्या होता है? ओल्ड फॉर्म ऑफ डज। स्टिप क्या होता है? यहाँ के स्टिक वर्ड होता है स्लोप डाउन, या लिख सकते हैं भिगोना भी, बोल यहाँ पर सेंस ले रहे हैं। नेवर शॉर्ट फॉर्म होता है नेवर का,
ग्लाइड है या ग्लाइड है? आज के लिए इतना ही रखते हैं।